आज स्टार्ट करते हैं बच्चों वेव ऑप्टिक्स। ठीक, इस चैप्टर में हम जानेंगे कुछ उन थ्योरीज के बारे में जो ये बताती हैं हमको कि लाइट एक तरीके की वेव है। ठीक है, और वो फिनोमिनाज भी देखेंगे जिनको इन थ्योरी के बेसिस पर हमने एक्सप्लेन किया, जो फिनोमिनाज हम ऑब्जर्व करते हैं लाइट से रिलेटेड। अब देखो, बहुत पहले से ही लाइट को समझने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग साइंटिस्ट समय समय पर अपनी अलग अलग थ्योरीज देते रहे हैं और उन्होंने कोशिश की है शायद वो लाइट के नेचर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या वो थ्योरीज थी, कुछ इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं लाइट की, क्या क्या वो थ्योरीज थी जो लाइट से रिलेटेड अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, और क्या फाइनली हम ये जान पाए हैं आज कि लाइट होती क्या है, कि वास्तव में ये आंसर हमको अभी तक मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। ठीक, ध्यान से देखेंगे तो पहली जो पॉपुलर थ्योरी थी 1637 में उसको डिस्कार्ट्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी, और उन्होंने लाइट को पार्टिकल की तरह एज्यूम किया था कि लाइट क्या है, कुछ मासलेस पार्टिकल हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, उन्होंने उसको लाइट बोला था। उस थ्योरी को सपोर्ट किया था न्यूटन ने, और उन्होंने अपनी बुक्स निकाली थी 1675 में, ऑप्टिक्स उन्होंने बुक पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने जो पार्टिकल थे, छोटे छोटे पार्टिकल, इनको कार्पस्कल्स नाम दिया था। कार्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं, कार्पस्कुलर मॉडल। ठीक है, और पार्टिकल के उन्होंने नेचर को अपनी थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ उन्होंने लाइट के रिफ्लेक्शन को और लाइट के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो फिनोमिनास भी एक्सप्लेन किए थे अपनी पार्टिकल जो उन्होंने थ्योरी दी कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पर। ठीक है, कि लाइट का रिफ्लेक्शन उन्होंने एक्सप्लेन किया था, लाइट का रिफ्रैक्शन। और इस थ्योरी के हिसाब से जो कार्पस्कुलर थ्योरी थी, इसके हिसाब से जब लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जब उन्होंने रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, उसकी स्पीड बढ़ रही थी। एक्चुअल में क्या होती है, घटती हम अभी जानते हैं, लेकिन उसके मॉडल के हिसाब से स्पीड बढ़ रही है। साथ ही साथ उसी समय पर एक और साइंटिस्ट थे, क्रिस्टियन हाइगन, इन्होंने अपनी वेव थ्योरी दी थी और हमको समझाया था कि लाइट क्या भाई, ये पार्टिकल नहीं है, ये तो एक तरीके की वेव है, स्पेस में एनर्जी ट्रैवल करती है, कोई पार्टिकल वगैरह ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, इन्होंने अपनी वेव थ्योरी दी थी। इन्होंने भी अपनी थ्योरी के हिसाब से रिफ्रैक्शन को रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया था। लेकिन उस समय क्योंकि जो न्यूटन थे बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, और जिस तरीके की हम वेव को जानते थे उस समय पर, एक ही तरीके की वेव, मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव को अगर ट्रैवल करना है तो उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, वो खाली स्पेस में ट्रैवल कर ही नहीं सकती। एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो पार्टिकल्स के बीच में होता है, उसको मीडियम की जरूरत पड़ रही थी, और ये ऐसी वेव थी इनके हिसाब से, हाइगन के हिसाब से एक ऐसी वेव थी जो स्पेस में ट्रैवल कर सकती थी। ठीक है, तो इसलिए भी वेव थ्योरी को उस समय पर नकार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो 1801 में थॉमस यंग साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये दो फिनोमेना को एक्सपेरिमेंटली दिखाया था हमको कि भैया लाइट इंटरफेरेंस भी शो करती है और लाइट डिफ्रैक्शन भी शो करती है। और ये जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये ऐसे फिनोमिनाज हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं वेव की, कि वेव ही इंटरफेरेंस कर सकती है और वेव ही डिफ्रैक्ट हो सकती है, पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ से यार लोगों के मन में ये एक तरीके से एक विचार बनने लगा कि शायद ये लाइट जो है इसका नेचर कुछ वेव जैसा भी है, या वेव जैसा इसका नेचर है, ये इंटरफेरेंस भी करती है लाइट वेव्स, ये डिफ्रैक्ट भी हो जाती हैं, तो इनका पार्टिकल नेचर नहीं, शायद इनका क्या है, वेव नेचर है। उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया था 1801 में थॉमस यंग ने। ठीक, 1850 फोकाल्ट प्रूव्ड स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम। 1850 में फोकाल्ट ने प्रूव कर दिया था कि लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में घट जाती है, ना कि बढ़ती है। ठीक है, तो वहाँ से जो आपकी थ्योरी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसका बाइकाट हो जाएगा, ये शायद ये थ्योरी टोटली गलत है। ठीक है, कि लाइट पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, थोड़ी टोटली गलत है, क्योंकि इसके हिसाब से डेंसर मीडियम में स्पीड बढ़ रही थी। एक्चुअल में डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है, 1873 में मैक्सवेल ने वेव नेचर को प्रेडिक्ट किया, और उन्होंने हमको एक नई तरीके की वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझाई कि भाई एक ऐसी वेव भी है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, पार्टिकल के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस हो जाती है और स्पेस में ये ट्रैवल करती है। जहाँ पर ये ट्रैवल करती है वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता हुआ पैदा होता है और उसके थ्रू ये आगे बढ़ती है। तो लाइट एक तरीके की वेव है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है। इस थ्योरी को 1873 में मैक्सवेल ने इसका प्रेडिक्शन किया था,
और 1887 में जो हेनरी हर्ट्ज साइंटिस्ट है आपके, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमको दिया था कि हाँ भाई एक तरीके की वेव है जो स्पेस में ट्रैवल कर सकती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ से पकड़ मिल जाती है वेव थ्योरी को कि शायद भाई लाइट का जो नेचर है वो पूरा वेव जैसा ही है, कि जो पार्टिकल हम इसको पहले समझ रहे थे वो शायद थ्योरी में कुछ गड़बड़ थी, वो एक गलती थी। लाइट का जो नेचर है वो वेव जैसा, ये डिफ्रैक्शन भी शो करती है, ये इंटरफेरेंस भी शो करती है, तो लाइट का जो नेचर कैसा है, वेव जैसा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर 1900 में मैक्स प्लैंक इन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी प्रपोज की। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था, उस समय पे प्रॉब्लम उठी थी बहुत, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कोई नहीं समझा पा रहा था, तो इन्होंने कोशिश की थी अपनी एक क्वांटम थ्योरी बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि ये लाइट का पार्टिकल नेचर को बताया कि लाइट क्या है, पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल करती है, उसकी जो एनर्जी होती है। ठीक है, और वहां से उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया, उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद 1905 में एडवर्ड आइंस्टीन ने इस क्वांटम थ्योरी का उपयोग करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हर कोई देख रहा था, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म हो रहा था एक्सपेरिमेंट, उसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आसानी से देख सकते हो कि जब लाइट रेज पड़ती हैं कैसे किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और उसके लिए क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया एडवर्ड आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, आसानी से एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग क्वांटम थ्योरी। तो हमने देखी कुछ थ्योरीज जो वेव थ्योरी हैं, ठीक है, और लाइट के वेव नेचर को बताती है हमको, और कुछ फिनोमेनास को भी एक्सप्लेन करती है, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करती है। दूसरी तरफ हमने कुछ थ्योरी देखी, जैसे कि हमारी क्वांटम थ्योरी होगी, जिसमें जो लाइट है उसके हम पार्टिकल नेचर को देखते हैं कि शायद ये पार्टिकल है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है लाइट है क्या, क्या ये वास्तव में एक वेव है, क्या ये पार्टिकल है? तो आप देखो, जो ह्यूमन है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, ठीक है, बहुत से फिनोमेनास को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसकी बेसिस पर अपनी थ्योरीज बनाकर उसको एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली हमें कोई नहीं जानता कि नेचर वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो लाइट ना तो पूरा तरीके से आप वेव बोल सकते हो, ना पार्टिकल। वेव और पार्टिकल ये दो एंटिटीज हमने ही तो बनाई है, हमने तो ये चीज़ को एक्सप्लेन किया कि भाई इसको हम वेव बोलेंगे अगर एनर्जी ट्रेवल करेगी। कोई मैटर है, स्पेस घेरता है, उसको क्या बोल देंगे हम, पार्टिकल बोल देंगे। ठीक है, तो लाइट हमको अपना बिहेवियर दिखाती है, कुछ वेव जैसा, कुछ पार्टिकल जैसा, कुछ बिहेवियर को हम उसके कुछ फिनोमेना को जो लाइट हमको दिखाती है वेव नेचर के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं, कुछ को पार्टिकल नेचर पर। एक्चुअली नो वन नोज हाउ इट वर्क्स या व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो आज भी क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही, लाइट क्या है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, कुछ फिनोमेना को हम लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ फिनोमेना को लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करेंगे, और इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में हम उन्हीं थ्योरीज पर बात करेंगे जो लाइट की वेव नेचर को हमको बताएंगे, और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, उन्हीं फिनोमेना की बात हम करने वाले हैं जो लाइट के वेव नेचर से हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये इसका छोटा इंट्रोडक्शन था वेव ऑप्टिक्स।